फादर्स डे पर आपका स्वागत है अपना जिला में। फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपना जिला की टीम की तरफ से। आइए नजर डालते हैं अपने आज के बुलेटिन की सुर्खियों पर। भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने गिनाई अनगिनत उपलब्धियां। कहा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मवाना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 60,244 पुलिसकर्मियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। बोले एसपी देहात, नई पुलिसिंग प्रणाली से अपराध पर लगेगी रोक। सुभारती के पास हुए होटल से परेशान ग्राहक और आसपास के लोग। ग्राहक और मालिक में मारपीट के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। मेरठ के आरटीओ हिमेश तिवारी का तबादला, अनीता सिंह बनी नई आरटीओ। वहीं मेरठ जेल को भी मिला नया अधीक्षक। तो एडीजी भानु भास्कर का नाम केंद्र सरकार की स्पेशल प्रतिनियुक्ति लिस्ट में। गोकशी की घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर एडीजी जोन के दौरे के बाद एसएसपी का बड़ा एक्शन। समाधान दिवस में एडीजी जोन से गोवंशों के अवशेष मिलने की गई थी शिकायत। पिछले 7 दिनों में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एसटीएफ मेरठ यूनिट का बड़ा एक्शन। अंतर्राज्यीय स्तर पर तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। हंसराज और फिरासत अली को 4 किलो 420 ग्राम अफीम के साथ किया गिरफ्तार। सिटी हलचल का नौचंदी को लेकर खास अभियान। फिर दिल दो नौचंदी का हो रहा है बड़ा असर। माध्यमिक स्कूलों की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में छात्राओं की एक और मनमोहक और भव्य प्रस्तुति। स्पेशल खबरें और स्पेशल खबरों के साथ आपका धन्यवाद, क्योंकि आप देते हैं सिटी हलचल को दिल, आप देते हैं सिटी हलचल को प्यार, और आप देखते हैं हमारा विशेष अभियान। आप शामिल होते हैं हमारे विशेष अभियान में फिर दिल दो नौचंदी को। तो आज जो खबरों का आगाज कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार के 11 सालों से कर रहे हैं, और खबरों पर जब हम बाय बाय करेंगे ना, तब भी मोदी सरकार के 11 सालों पर बात करेंगे। व्यक्ति एक ही है। आइए पहली खबर से आगाज कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, इस मुद्दे को लेकर कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने उपलब्धियों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों ही लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। यह कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय होटल मैनेजमेंट कॉलेज में माल रोड पर चल रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों के बारे में मेरठ के कैंट विधायक अपने विचार रख रहे थे, उपलब्धियां गिना रहे थे। माल रोड स्थित आईआईएमटी कॉलेज में विकसित भारत संकल्प सभा में कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा मोदी सरकार ने आतंकवाद पर, नक्सलवाद पर, भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट की है। तकनीक के प्रयोग से विकास का नया आयाम मिला है। भारत को गरीब कल्याण सरकार की मूल भावना सरकार के सेवा भाव में शामिल है। चलिए देखते हैं क्या क्या बोला है इस कार्यक्रम में। संकलित एक विचार मन में बन जाए कि हाँ वास्तव में इस सरकार ने कुछ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार ने 11 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं इस मई में। तो दौराला मंडल में भी एक कार्यक्रम हुआ। अध्यक्ष थे मनिंदर विहान। दौराला ब्लॉक सभागार के कार्यक्रम में भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर सबसे पहले पुष्प अर्पित किए गए, और उसके बाद मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड के राज्य मंत्री चौधरी यशवीर सिंह, जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा, क्षेत्रीय मंत्री इंद्रपाल बजरंगी विशिष्ट अतिथि के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आगाज हुआ। मुख्य अतिथि चौधरी यशवीर सिंह ने भाजपा सरकार के सुशासन को गरीबों के लिए कल्याण वाला बताया, और सबका साथ, सबका विकास और सबके विचारों के अनुसार ये सरकार काम कर रही है। उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने बताया शिव कुमार राणा ने सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ भाजपा सरकार के अंतर्गत सभी को सम्मान मिल रहा है, इस बात पर जोर दिया, और बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को इस विकास का फायदा मिल रहा है। मवाना में
एक कार्यक्रम के दौरान लखनऊ से सीधा प्रसारण होने वाला कार्यक्रम देखा गया, जिसमें रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 60,244 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे थे सीधे लखनऊ से। और इस कार्यक्रम में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी थे। और जब इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी और पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे थे तो मवाना के सभागार में भी सभी लोग बैठकर इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ रहे थे, क्योंकि लाइव प्रसारण चल रहा था। मेरठ के मवाना थाने में लाइव प्रसारण के दौरान एसपी देहात डॉक्टर राकेश कुमार मिश्र, सीओ अभिषेक पटेल, थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। इस दौरान एसपी देहात डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा, प्रदेश में बेहतरीन पुलिसिंग के लिए प्रदेश को 60,244 नए पुलिस कर्मियों की एक फौज मिली है, जिन्हें आज अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया है। सभी पुलिस कर्मियों को अपॉइंटमेंट मिलने के बाद न केवल प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी, बल्कि अपराध पर भी रोक लगाने में सफलता मिलेगी। चलिए, संडे है ना, संडे में कुछ अलग खबर हम आपको दिखाते हैं। सुभारती चौकी क्षेत्र में सुभारती के आसपास करीब करीब 2 दर्जन होटल हैं और 2 दर्जन होटल ऑनलाइन ओयो की लिस्ट पे हैं। और ओयो होटल में क्या क्या होता है, कौन कौन पर्दानशी आते हैं, कैसा फुटफॉल होता है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। और वहाँ के लोग लगातार हमको फ़ोन कर कर बताते रहते हैं। इन ओयो होटलों के संचालक, मैनेजर कानून को नहीं मानते, तभी तो वासुदेव ढाबे पर ये ओयो होटल संचालक जब खाना खाने गए तो फिर एक लड़ाई हो जाती है दाम कम करने को लेकर। और उस लड़ाई में वहाँ पर जो कस्टमर बैठकर खाना खा रहे थे, दीपक नाम के, वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। 3 दिन से वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ओयो होटल संचालकों के बीच की हुई ये लड़ाई जो कम दाम को लेकर, कस्टमर्स को लेकर चल रही थी, उसमें एक आम आदमी पिस गया है। हाँ, पुलिस को नहीं मालूम है ओयो होटल्स में क्या क्या होता है, लेकिन आपको मालूम है, हमें मालूम है और सबको मालूम है, सिर्फ पुलिस को नहीं मालूम है। क्यों पुलिस को मालूम नहीं है? क्योंकि पुलिस का जो चश्मा है उस पर हरा रंग आ गया है। हरा रंग कैसा होता है? जी, आपकी जेब में होता है हरा रंग जब आप कुछ शॉपिंग करने जाते हैं। लेकिन ओयो होटल्स की गुंडागर्दी, उनके संचालकों का दबंगई वाला व्यवहार और ढाबे पर ये लड़ाई बहुत सारी बातें खोलती हुई जा रही है। चलिए, प्रदेश सरकार आजकल एक ट्रांसफर एक्सप्रेस चला रही है, क्योंकि 2027 में चुनाव है और 2027 में चुनाव से पहले और पंचायत चुनाव से पहले कुछ तबादले होने बनते हैं। और उन तबादलों की श्रृंखला में हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आरटीओ हिमेश तिवारी का तबादला हो गया है। आरटीओ हिमेश तिवारी ने जिस तरीके से परिवहन विभाग में मेरठ में काम किया है, वो काबिले तारीफ पीरियड है। और उस पीरियड के दौरान न केवल राजस्व बढ़ा, बल्कि दलालगिरी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है। हाँ, अब जिम्मा मिला है अनीता सिंह को, जो नई आरटीओ बनकर आ रही हैं। ये तो आरटीओ की बात बता दी। उधर मेरठ जेल को भी नया अधीक्षक मिल गया है। और साथ ही साथ एक और बड़ी बात हुई है कि यहाँ पर जो शुक्ला साहब थे उनकी पोस्टिंग हो गई है और नए जेल अधीक्षक कल या परसों में चार्ज संभाल लेंगे। चलिए, अभी आपको एक और अच्छी सी खबर बता दें, बहुत जल्दी बता दें कि मेरठ के एडीजी जोन भानु भास्कर का नाम केंद्र सरकार की स्पेशल प्रतिनियुक्ति लिस्ट में शामिल हो गया है। एडीजी जोन भानु भास्कर के साथ उन्हीं के लेवल के 1995-96 लेवल के करीब 4 और एडीजी अधिकारी हैं। भानु भास्कर का नाम उस समय सुर्खियों में आया था जब उन्होंने कुंभ का कुशल प्रबंधन किया था और बहुत जल्दी हर स्थिति को संभाला था। और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो किसी भी कंडीशन में पहुंचकर स्थिति को संभाल लेते हैं। तो ये 3 ट्रांसफर हुए हैं प्रदेश में जो हम आपको बता रहे हैं। क्या एडीजी जोन से समाधान दिवस में शिकायत नहीं होती तो कार्रवाई नहीं होती? बड़ा सवाल। जी हाँ, और इसी सवाल के साथ है एसएसपी की
बड़ी कार्रवाई। भावनपुर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। लगातार गोकशी की घटनाएं होती जा रही हैं। शनिवार सुबह एक बार फिर पंचमाव पट्टी गावड़ी के खेत में 4 से 5 गोवंश के अवशेष मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कई संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आंदोलन करने की चेतावनी डाली और उसके बाद एडीजी जोन से शिकायत भी की गई और ये शिकायतें कब तक दबती लेकिन दब नहीं पाई। भावनपुर थाना क्षेत्र में गोकशी की घटनाओं के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने हसनपुर चौकी प्रभारी रणजीत अवनीश और आरक्षी रोहित पर निलंबन की कार्रवाई कर बता दिया है कि एडीजी जोन जिस मामले में जाकर तफ्तीश करेंगे उस पर कार्रवाई इससे कम नहीं हो सकती। इन सभी पर विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें, शनिवार को इस मामले की गोकशी की शिकायत एडीजी जोन से की गई थी। नूर नगर के रहने वाले सतपाल का पंचगांव पट्टी गावड़ी में खेत है। खेत की बुवाई के दौरान ही पानी लगाने जब वो पहुंचा तो उसकी नजर कुत्तों पर पड़ी और कुत्ते मांस के टुकड़े खींच कर ले जा रहे थे। पास जाकर देखा तो भारी मात्रा में पशुओं के अवशेष नजर आए। सतीश ने तुरंत खेत मालिक के साथ मिलकर ग्रामीणों को सूचना दी और उसके बाद ग्रामीणों की भीड़ खेत पर इकट्ठा हो गई। पशुओं का कटान यहां पर किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगे। गोकशी की सूचना मिलते ही सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह, एसएचओ कुलदीप सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, इस मौके पर जब कई संगठनों के अधिकारी पहुंच गए थे तो हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने बामुश्किल उनको शांत कराया और जब शनिवार की समाधान दिवस में ये मुद्दा उठा उसके बाद कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, पशु चिकित्सकों की टीम भी वहां पर बुलाई गई थी, जिसके बाद अवशेषों के नमूने एकत्रित कर जांच के लिए भेज दिए और वहीं पर इन सब अवशेषों को गड्ढा खुदवा कर दबवा दिया गया है। 24 घंटे में खुलासे का आश्वासन दिया था, खुलासा तो नहीं हो पाया। अलबत्ता पुलिस की कार्रवाई जरूर सामने आई है। आपको बता दें, शनिवार को थानों में लगने वाले दिवस पर एडीजी जोन भानु भास्कर भावनपुर थाने पहुंचे थे और अब फरियादियों से जब बातचीत की तो समाधान दिवस में उनकी शिकायतों के अलावा एक प्रमुख मुद्दा गोकशी का उठा था। किला परीक्षितगढ़ और किठौर और यहां पर लगातार गोकशी की घटनाओं की शिकायत की गई थी। इसके अलावा पुरुष और महिलाएं भी पहुंची थी जिन्होंने शिकायत की थी। उनकी आवाज नहीं सुनी जाती, उनकी शिकायतें दर्ज नहीं की जाती। इस पर इन लोगों ने नाराजगी भी जताई थी। एडीजी के थाने पहुंचने पर सूचना मिलने पर थाना प्रभारी कुलदीप आनन फानन में थाने पहुंचे। एडीजी भानु भास्कर ने थाना प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई और इसके बाद एडीजी परीक्षितगढ़ थाने पहुंचने के बाद समाधान दिवस में दर्ज होने वाले शिकायतों का रजिस्टर चेक किया तो अभिलेखों के साथ साथ दूसरी चीजों में कमी पाई गई। जिला बदर के रजिस्टर में गैंगस्टर्स की इंफॉर्मेशन के बारे में थाना प्रभारी निरीक्षक से बातचीत कर उन्हें चेतावनी दी गई। चलिए, एसटीएफ मेरठ यूनिट स्मैक तस्करों के खिलाफ, अफीम तस्करों के खिलाफ, गांजा तस्करों के खिलाफ खासी एक्टिव है और अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्यों को लगातार गिरफ्तार कर रही है और अब फिर 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम हंसराज और फिरासत अली बताए जा रहे हैं। अमरोहा के रहने वाले हैं ये दोनों। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 किलो 420 ग्राम अफीम बरामद की है और 3 मोबाइल फोन, कार, 800 रुपए की नकदी भी बरामद की है। एसटीएफ टीम ने बताया आरोपियों की गिरफ्तारी हापुड़ मेरठ रोड पांची पुल के पास ग्राम कैली से की गई है। एएसपी एसटीएफ ब्रजेश कुमार सिंह के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो 2021 से झारखंड राज्य से अवैध अफीम लाकर तस्करी करते आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे फुटकर डीलर हैं जिनमें वो लाकर अपना माल बेचते हैं और ये ज़्यादातर फुटकर पॉइंट्स जहां पर ये माल बेचते हैं वो कॉलेजेस और हॉस्टल्स के पास है। और 2022 में एसटीएफ मेरठ द्वारा
अभियुक्त फिरासत अली को थाना कंकरखेड़े से 1.5 किलो अफीम के साथ पहले ही गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने के बाद दोबारा से वो इस धंधे में उतर गया। फिर उसकी मुलाकात हंसराज से हुई और दोनों झारखंड से अफीम लाकर सप्लाई करने लगे। टीम ने दोनों आरोपियों को खरखौदा पुलिस को सौंप दिया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाकी के सदस्यों के ऊपर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षितगढ़ थाना पुलिस ने रविवार अलसुबह 25,000 के नामी बदमाश वसीम के साथ मुठभेड़ कर वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। वसीम के पैर में गोली लगने के बाद वो घायल हो गया है। पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने बदमाश वसीम के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रात में इंचौली की तरफ अपने गांव लौटेगा, जिसके बाद पुलिस ने बम्बा बाईपास के पास पहले से ही पिकेट लगा दी थी। करीब 2:30 बजे के करीब एक काली स्प्लेंडर पर एक सवार युवक नजर आया। उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो ग्राम सोना की तरफ भाग निकला। बाइक छोड़ दी, खेतों में उतर गया। दूसरी तरफ खजूरी ईदगाह के पास से घिरा डालने के लिए पुलिस ने पहले ही तैयारी कर ली थी। खुद को गिरता देख वसीम बाइक छोड़ने के बाद जंगल की तरफ जब भागा तो क्रॉस फायरिंग में पुलिस ने वसीम के पैरों में गोली मारी। गोली लगने के बाद मौके पर ही वसीम गिर पड़ा और CHC परीक्षितगढ़ उसे ले जाया गया। उसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा खोखा कारतूस, काले रंग की बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आपको बता दें, वसीम का रिकॉर्ड पहले से ही दागी है और मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर के थानों में कल 7 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें चोरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और हत्या का प्रयास किया गया था। ऐसे केसेस उसके नाम पर दर्ज। थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ में जई बम्बे के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को जब रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक अपनी बाइक को छोड़कर भागने लगा। पुलिस द्वारा घेराबंदी किए जाने पे इसने पुलिस की चेकिंग टीम पे फायर कर दिया। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में ये व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान वसीम नामक बदमाश के रूप में हुई है, जो कायस्थबड्डा थाना क्षेत्र किठौर का निवासी है। ये 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है। अप्रैल माह में थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ में अहमदपुरी के जंगलों में पावर कारपोरेशन की साइट्स पे विद्युत तारों से संबंधित डकैती हुई थी, जिसमें ये वांछित था। इसके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके ऊपर जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ में आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना परीक्षितगढ़ के द्वारा निष्पादित की जा रही है। अब्दुल्लापुर हुसैनी चौक पर ईद गदीर के अवसर पर जगह जगह शरबत की सबील लगाई गई और घर घर में नियाज हुई। आपको बता दें, पानी की इम्पोर्टेंस हर धर्म में और शिया समुदाय के मुस्लिम लोग ईद गदीर के जरिए पानी की इम्पोर्टेंस पर एक बार फिर एकत्रित होते हैं। इस्लामिक त्यौहार है, शिया मुसलमानों का त्यौहार है। पैगंबर मोहम्मद के बाद अली इब्राहिम अबी तालिब को नेता और धार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है और ये दिन उस घटना की याद दिलाता है जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना लौट रहे थे और मदीना लौटते वक्त पैगंबर ने अपने साथियों को गदीर खूम पर ठहरने का आदेश दिया। ईद गदीर में गदीर का अर्थ होता है तालाब और गदीर ऐसा तालाब होता है जहाँ विभिन्न प्रांतों के लोग हज यात्रा के बाद अपने अपने शहर कस्बों में लौटने से पहले एकत्रित होते हैं, एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। और अब आपको लेकर चल रहे हैं फिर दिल दो नौचंदी को, जो सिटी हलचल का विशेष अभियान है उसमें नौचंदी मेले में दिन में लेकर चल रहे हैं पटेल मंडप में। हापुड़ रोड स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जिससे सभी लोग वाह वाह कर उठे। इस दौरान छात्राओं ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस देकर सभी का दिल जीत लिया, सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। छात्राओं की प्रस्तुति देखकर सभी लोग उनकी हौसला अफजाई करने के लिए खड़े हो गए। कार्यक्रम के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया।
प्रांतों के नृत्य दिखाए और देशभक्ति के नृत्य भी। बहुत अच्छा लगा। मेरा बचपन यहाँ परफॉर्म करते हुए गुजरा है। आज यहाँ पे एक टीचर के नाते आते हुए अपने बच्चे लाके बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे मेरठ की एक बहुत बड़ी परंपरा है नौचंदी का मेला। तो यहाँ बच्चों को परफॉर्म करने का एक बहुत अच्छा स्टेज मिला है। और इन्होंने बहुत ही शानदार प्रस्तुति यहाँ पर दी। इनके 11 कार्यक्रम हमारे यहाँ पे प्रस्तुत किए इन्होंने, जिसमें देशभक्ति से रिलेटेड नृत्य भी था और दहेज प्रथा पे और दहेज के प्रति जागरूक किया कि दहेज नहीं लेना है समाज को। तो वो नाटिका भी प्रस्तुत की इन लोगों ने। सांस्कृतिक कार्यक्रम इनके बहुत ही शानदार रहे, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रांतों के नृत्य दिखाए और देशभक्ति के नृत्य भी। बहुत अच्छा लगा। मेरा बचपन यहाँ परफॉर्म करते हुए गुजरा है। आज यहाँ पे एक टीचर के नाते आते हुए अपने बच्चे लाके बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे मेरठ की एक बहुत बड़ी परंपरा है नौचंदी का मेला। तो यहाँ बच्चों को परफॉर्म करने का एक बहुत अच्छा स्टेज मिला है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान मेरठ शाखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक निःशुल्क ऑनलाइन योग कार्य श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा और इसमें स्वास्थ्य सामाजिक प्रकल्प आरोग्य के अंतर्गत योग सिखाया जाएगा। 14 जून से 20 जून तक प्रतिदिन सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक ये क्लासेस चलाई जाएंगी। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बैचेस की सुविधा है। नौचंदी थाना क्षेत्र के फूलबाग कॉलोनी के रहने वाले 65 वर्षीय कैलाश चंद शर्मा बीती 7 जून से लापता हैं। परिजनों ने उनको बहुत तलाश किया लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। उनके भाई नितेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कैलाश चंद शर्मा की लंबाई लगभग 5 फीट है। अपने घर से बीती 7 जून को साइकिल से निकले थे। नीले रंग की पैंट और नीले रंग की शर्ट उन्होंने पहन रखी है और परिवार वालों ने लोगों से अपील की है कि सही तरीके से सुनने और बोलने में असमर्थ कैलाश चंद शर्मा का अगर किसी को कुछ पता चलता है तो वो निम्न नंबरों पर सूचना दे। नंबर हम आपको बता रहे हैं 70 55 111 728। एक बार फिर हम नंबर रिपीट कर रहे हैं 7055111728। मेरे भाई कैलाश चंद शर्मा जो कि 7 तारीख को घर से 1 घंटे के काम के लिए कहकर निकले थे कि मैं घंटे बाद आ जाऊंगा और वो अभी तक आज की डेट तक नहीं लौटे हैं घर पर 13 तारीख तक। और जिस किसी सज्जन को इनके बारे में कोई पता मिले कोई तो मेरे पते पर बताने की कृपा करें। और जिसकी क्या बोलते हैं रिपोर्ट मैंने थाना नौचंदी में कर दी है और जो कि मूक बधिर हैं, गूंगे बहरे हैं और इशारे से ही बात समझते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9837294559। धन्यवाद। फादर्स डे के इस बुलेटिन में आपसे सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है, अपने पिता को मान सम्मान दीजिए, अपने पिता की बात मानिए और अपने पिता के बताए हुए रास्तों पर ये मत पूछिए कि पापा ये मैं क्यों करूं। आप ये कहिए पापा मुझे ये काम करना है, क्योंकि जैसे राम ने दशरथ जी से कहा था, आपने कह दिया मुझे मानना है। दशरथ मनाते रहे, नहीं बेटा मत जाओ राम मत जाओ, लेकिन पिता के सम्मान के लिए उन्होंने त्याग किया। आप भी बेटे हैं, आप भी पिता के सम्मान के लिए त्याग करिए, उनकी रेपुटेशन बढ़ाइए, उनकी रेपुटेशन पर चोट मत करिए। एक बार फिर से अपना जिला की तरफ से फादर्स डे की शुभकामनाएं।